बोगी नंबर 133। ट्रेन की जर्नी कितनी खूबसूरत होती है ना। ट्रेन में ट्रेवल्स करना कितना अच्छा लगता है। हम अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए, लोगों से बात करते हुए, रिलैक्स करते हुए, एकदम चिल करते हुए बड़े आराम से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि हम सबको पता है, इंडिया में रेलवेज़ को ब्रिटिश द्वारा शुरू किया गया था ताकि चीज़ों और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया जा सके। लेकिन इंडिया के हर एक हिस्से में रेलवे स्टेशन की सुविधा नहीं थी, और उन्हीं में से एक बेगुनकुदर नामक गांव, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर है। अब क्योंकि बेगुनकुदर गांव में रेलवे स्टेशन की सुविधा नहीं थी, तो वहां के लोगों को 50 किलोमीटर की दूरी पुरुलिया जंक्शन से ट्रेन लेना पड़ता था। आज से पूरे 63 साल पहले 1960 में बेगुनकुदर रेलवे स्टेशन को शुरू किया गया, लेकिन यह रेलवे स्टेशन अन्य रेलवे स्टेशन की तरह आम नहीं रहा और 7 साल के अंदर में इसे बंद करा दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेगुनकुदर रेलवे स्टेशन की, जो कि भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ 42 साल से कभी भी वहाँ पर ट्रेन नहीं रुकी। अगर कोई ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती तो ट्रेन के ड्राइवर ट्रेन की स्पीड और बढ़ा देते, क्योंकि इस स्टेशन से जल्दी निकल सकें। इस रेलवे स्टेशन का खौफ इस कदर बढ़ गया था कि यह स्टेशन आते ही ट्रेन में बैठे हर व्यक्ति ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां को बंद कर देते थे और इस स्टेशन के गुजरने के बाद राहत की सांस लेते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ बेगुनकुदर रेलवे स्टेशन के साथ कि यह 7 साल के अंदर में बंद कर दिया गया। देखा दिन में लाश है, कुछ मुर्दा भी मिला। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि 1960 में इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई और इस स्टेशन के शुरू होने के बाद वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो गई थी। अब उनके लिए लंबी दूरी तय करना बहुत ही आसान हो गया था। इस स्टेशन की शुरुआत होने के करीब 7 साल तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1967 में एक ऐसी घटना हुई जिसने बेगुनकुदर के लोगों को अंदर तक डरा कर रख दिया। 1967 में जो रेलवे स्टेशन का मास्टर था, उसने एक रात अपनी ड्यूटी करने के वक्त उसने देखा कि जैसे ही ट्रेन आई, एक लड़की उस ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी। हालांकि उस स्टेशन मास्टर ने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अगली रात फिर वही लड़की दिखाई दी, पर इस बार वह इतनी तेज़ी से भाग रही थी कि ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और ट्रेन के सामने पटरी पर भाग रही थी। हद तो तब हो गई, रेलवे मास्टर ने यही नज़ारा लगभग 3 से 4 दिन तक देखा। यह सब देखने के बाद स्टेशन मास्टर के होश पूरी तरह से उड़ गए थे, पर अब वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं बचा था और इसी वजह से वो अपने गांव में चला गया। लेकिन गांव जाने से पहले बेगुनकुदर के कुछ लोगों को यह बात बताई थी। यह बात वहां आग की तरह फैल गई और आग में डालने की बात उस स्टेशन मास्टर की मौत ने किया। जी हाँ, गांव में जाने के बाद 3 से 4 दिन में उसकी मौत हो गई। इस खबर के बाद बेगुनकुदर के लोग इस तरह से डर गए, कोई भी उस स्टेशन से ट्रेन लेने के लिए तैयार नहीं था। ना तो कोई कर्मचारी वहां काम करना चाह रहा था। उस स्टेशन मास्टर की मौत के बाद 2 और स्टेशन मास्टर को नियुक्त किया गया। उन्होंने भी उस लड़की को देखने का दावा किया और इसके बाद उन्होंने अपनी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दे दी। अब कोई भी कर्मचारी उस स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता था। जैसे ही किसी कर्मचारी की नियुक्ति उस स्टेशन पर होती थी, या तो वो अपना ट्रांसफ़र करवा लेते या तो वहां से भाग जाते थे। यहाँ तक वहां के कर्मचारी का यह भी कहना था कि अगर ज़बरदस्ती स्टेशन पर काम करवाया तो वो नौकरी छोड़ देंगे। आखिरकार रेलवे प्रशासन को लगा कि अब यहाँ पर काम करने वाला कोई भी नहीं बचा है, तो उन्होंने मजबूरन रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा।
और उसके बाद 1 या 2 नहीं पूरे 42 साल तक बंद रह गया। 1967 के बाद कभी भी कोई भी ट्रेन इस स्टेशन पर नहीं रुकी। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे लगभग पूरे देश में इस स्टेशन के बंद होने की बात फैल गई। यह बात पैरानॉर्मल सोसाइटी को पता चलती है और वो अपनी टीम के साथ इस गांव में जांच करने पहुंच जाते हैं कि यह कहानी कितनी सच्ची और कितनी झूठी है। इस बात का पता लगाया जा सके। इस इन्वेस्टिगेशन में लोगों की बात बेगुनकुदर के लोगों से हुई, जिनसे बात करने के बाद उन्हें पता लगा कि कई साल पहले इस रेलवे स्टेशन की पटरी पर मौत हो गई थी और ऐसा मानना है कि उस लड़की की आत्मा अब भी यहाँ पर मौजूद है। इस बात में कितनी सच्चाई थी, यही जानने के लिए पैरानॉर्मल की टीम अपने सारे न्यू एंड मॉडल टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट के साथ उस स्टेशन पर एक पूरी रात की इन्वेस्टिगेशन करने रुके। आधी से ज़्यादा रात बीत चुकी थी। उन्हें ऐसी कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस नहीं हुई, लेकिन अभी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई थी। स्टेशन के पास एक कुआं था जिसे गांव के लोग उसे मौत का कुआं कहते थे और उनका मानना था कि उस लड़की की आत्मा इस कुएं में रहती है। जब स्टेशन पर पैरानॉर्मल टीम को कुछ नहीं मिला तो वो उस कुएं के पास गए। ताज्जुब की बात यह है कि वहां जाके भी उन्हें कुछ तो अजीब महसूस हुआ। एक अजीब सी गंध आई, अचानक से मन भारी लगने लगा, वॉमिटिंग करने का मन करने लगा और यहाँ तक कि उनके पास पैरानॉर्मल एक्टिविटी को लीड करने वाले इक्विपमेंट थे, वो भी अपडेटिंग शो करने लगे। और यह सब इतनी जल्दी हुआ, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया और उन्होंने वहाँ से जाने का फैसला लिया। पैरानॉर्मल टीम का कहना था हो सकता है कुएं के पास मौजूद पौधे की स्मेल की वजह से हमें वॉमिटिंग आई हो या तो कोई और वजह हो सकती है, लेकिन जो भी वजह रही हो, उन लोगों की तबीयत खराब होने की वजह से उनको यह इन्वेस्टिगेशन वहीं पर रोकनी पड़ी और अभी भी रेलवे स्टेशन की मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई। वक्त बीतता गया और बेगुनकुदर के लोगों की परेशानी बढ़ती गई। अब उन्हें 50 किलोमीटर की दूरी तय करके पुरुलिया जंक्शन से ट्रेन लेना पड़ता था और इस परेशानी को 42 साल तक झेलने के बाद फाइनली वहां के लोगों ने 2009 में वेस्ट बंगाल के स्टेशन को रीओपन करने की रिक्वेस्ट की। उस वक्त वेस्ट बंगाल की रेलवे मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी और पीएसआर लीडर्स वासुदेव आचार्य, जो कि पुरुलिया से बिलोंग करते थे, वो दोनों पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ रेलवे के मेंबर थे। ममता बनर्जी ने पूरे मामले को बहुत ही गंभीर से लिया और स्थिति को समझते हुए हर संभव प्रयास किए, वैज्ञानिकों से बात की और स्टेशन पर हुए हर इन्वेस्टिगेशन की अच्छे से जांच पड़ताल की। वासुदेव आचार्य का कहना था स्टेशन के एम्प्लॉय ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर लोगों के बीच अफवाह फैला दी ताकि उन्हें उस स्टेशन पर काम ना करना पड़े। और कुछ लोगों का ये भी कहना था एक नक्सलवादी इलाका है, तो हो सकता है पूरी कहानी उन्होंने बनाई हो ताकि बेगुनकुदर गांव का विकास ना हो सके और वो अपना काम बिना किसी रुकावट के कर सकें। तो फाइनली सारी जांच पड़ताल करने के बाद अगस्त 2009 में इस रेलवे स्टेशन को दोबारा चालू कर दिया गया एज अ पैसेंजर हाउस। इस रेलवे स्टेशन को शर्त पर शुरू किया गया कि यहाँ पर शाम 5 बजे के बाद कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी और ना ही कोई कर्मचारी यहाँ काम करने के लिए रुकेगा। उसके बाद लोग डरते डरते ही सही इस स्टेशन का इस्तेमाल करने लगे। अब यहाँ पर रेगुलरली 10 पैसेंजर ट्रेन रुकती हैं। अभी तक इस स्टेशन पर कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एविडेंस नहीं मिला, लेकिन अभी भी लोग 5 बजे के बाद ना तो यहाँ पर ट्रेन लेने के लिए आते हैं, ना ही कोई कर्मचारी यहाँ काम करता है। अभी भी लोगों के मन में स्टेशन का खौफ बना हुआ है और इस कहानी का कोई अंत नहीं।